अभी एक इस समय फिल्म बनी, उस फिल्म का नाम ही क्या रखा है मालूम है? घूसखोर पंडित। और ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत में फिल्में बनेंगी तो हवस का पुजारी, घूसखोर पंडित, लालची ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण। कभी इस पर फिल्म नहीं बनी होगी विद्वान ब्राह्मण। चाणक्य के ऊपर कोई मूवी बनाओ, किसी जो अभी जो सिंदूर ऑपरेशन में जिस ब्राह्मण ने एक झा साहब करके ब्राह्मण थे दक्षिण के, उनके ही अग्निबाण के द्वारा पाकिस्तान को ध्वस्त किया था, इस पर किसी ने मूवी नहीं बनाई। लेकिन मूवी बनाएंगे किस पर? घूसखोर पंडित, हवस का पुजारी। कभी किसी ने मूवी बनाया क्या कि हवस का मौलाना, घूसखोर मौलाना? क्योंकि वहां तो सबका महाराज सबकी धड़कनें रुक जाती है, क्योंकि वहां तो सीधा फतवा जारी होता है। जानते हैं पंडित जी हैं, सीधे साधे हैं, गाली भी दे लोगे तो कोई बात नहीं। ये केवल और केवल हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। क्यों सदैव पंडित को ही हवस का पुजारी बताया जा रहा है, घूसखोर बताया जा रहा है, लालची बताया जा रहा है, निंदनीय बताया जा रहा है? क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन समाज से ब्राह्मण का पतन हो जाएगा, क्षत्रिय का पतन होगा, ब्राह्मण का पतन होगा, तो धर्म अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। धर्म को नष्ट करने के लिए, भारत को पाकिस्तान बनाने के लिए कुछ और नहीं करना, केवल यहाँ से ब्राह्मणों को नष्ट कर दो, क्षत्रियों को नष्ट कर दो, धर्म अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। जगह जगह सनातन धर्म की जय बोलने वाले ये पंडित हैं, जगह जगह वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने वाले ये पंडित हैं, और गाय हमारी माता है, यज्ञ हमारे लिए प्राण है, ये बताने वाला अगर कोई है तो वो पंडित है। इसलिए पंडित को खत्म कर दो, इसको बदनाम कर दो, इसको नष्ट कर दो, तो धर्म अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सारी फिल्में बनेंगी तो पंडित के ऊपर, गाली मिलेगी तो पंडित के ऊपर, सिखा काटी जाएगी तो ब्राह्मण की काटी जाएगी, गाली दी जाएगी तो ब्राह्मण को दी जाएगी। क्योंकि उनको पता है कि एक अकेला ब्राह्मण चाणक्य पूरे भारत की सत्ता को मिला करके खंड खंड से अखंड करने की क्षमता रखता है, और अभी भी भारत में ऐसे चाणक्यों की कमी नहीं है। इसलिए ऐसी किसी भी गतिविधि का कोई भी काम हो जो सनातन विरोधी हो, जो ब्राह्मण विरोधी हो, जो संत विरोधी हो, जो राष्ट्र विरोधी हो, उसका सदैव विरोध करना चाहिए। और जितने लोग सोशल मीडिया चलाते हो केवल इतना लिख करके पोस्ट करें, बायकॉट घूसखोर पंडित। ऐसी समाज में ऐसी चीजों को स्थान नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोगों को भागवत कथा, राम कथा और इन आयोजनों के लिए